मुझे लगता है कि मीटिंग को स्टार्ट कर देना चाहिए। सर मलका फिर स्टार्ट करेंगे अपन। हाँ सर, जस्ट मीटिंग स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। 7:20 हो चुके हैं। और फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही स्पेशली और बहुत ही स्ट्रांग होगा, 7:30 क्योंकि बजे। आज आप सबको पता है कि जिन्होंने आज से लगभग 8-9 साल पहले एनर्जिक बिजनेस में एंट्री की थी और स्टार्टअप किया था और जुनून और जज्बे के साथ किया था कि ये कोई ना तैयार हो ना हो, मैं तैयार हूँ। सबको अनम्यूट कर दीजिए सर। यस यस यस। जी आप अनम्यूट कीजिएगा सर। जिस जब चारों ओर अंधकार था और कोई समझने को तैयार नहीं था और हिंदुस्तान में हाहाकार मचा था बीमारियों का और बेरोजगारी का, उस समय एक चिराग के रूप में और एक रोशनी और एक उम्मीद की किरण के रूप में मैजिक कैंगन बिजनेस आया। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि उस समय के जो हमारी सेना के ब्रिगेडियर या हमारे मेंटर या हमारे क्या कहे कि हमारे पल पल की खबर रखने वाले, हमारे बिजनेस को ग्रोथ देने वाले और नॉर्थ इंडिया के सबसे टॉप रैंक अचीवर आदरणीय महेश जी हाड़ा सर ने अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए इस बिजनेस को गहराई से समझा और बहुत ही शिद्दत से इसको स्टार्टअप किया। और उसी एनर्जी और साथ आज भी हम सबके बीच में हम एक एग्जाम्पल और उदाहरण पेश करते रहते हैं। और उन्हीं की प्रेरणा और उन्हीं की ये जो जुनून है काम का, वो हमारे अंदर भी काम करता रहता है और उन्हीं से सीख सीख कर हम चीजें आगे बढ़ाते रहते हैं। तो आज हम देर न करेंगे, ऐसी ही शख्सियत को आज इस मंथ के फर्स्ट डे, इसलिए उनको हमने रिक्वेस्ट किया और उनका शेड्यूल बहुत टाइट था। कल भी बिल्कुल ऐसे जगह नहीं थी कि आज का सेशन ले। आज भी शायद फिर स्पेशल कहीं होटल लिया होगा और वहां पे जाके सेशन हमें देंगे। तो इसी शख्सियत ने जो है एक एग्जाम्पल क्रिएट किया, उदाहरण पेश किया कि मैं कर सकता हूं, तुम भी कर सकते हो। मैं कर सकता हूं, तुम भी कर सकते हो। आप सभी चैट बॉक्स में लिखिए कि हाँ, हम भी कर सकते हैं जो उन्होंने किया है। राइट। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग कीजिए इस शख्सियत को सुनने के लिए, क्योंकि आज इस पूरे साल के आखिरी मंथ का फर्स्ट डे है और आज से हमें पूरे महीने भर एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसे जुनून, एक ऐसे जज्बे, एक ऐसे नॉलेज की जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ कोई दे सकता है। वो दे सकते हैं हमारे आदरणीय ब्रिगेडियर। अब इनका नाम हमें सूर्यदेव सिंह रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य के उदय को उदय करवा देते हैं। राइट। तो एक बार जोरदार सभी एक वर्चुअल क्लिपिंग कीजिएगा और अपने वीडियो ऑन करके पूरे सेशन को सुनिएगा, पेन कॉपी लेकर सुनिएगा, क्योंकि इनके एक एक वर्ड में बहुत दम होता है, बहुत जान होता है और उनका सेंटेंस जो है हम सबके अंदर एक इंस्पायर पैदा कर देता है। ठीक। तो सर आ गए हैं सर। यस जी सर, यस सर यस। आ गए, सर आ गए क्या सर बात मुझे है सर। मुझे आए हुए गुरुदेव 8 साल हो प्रणाम गए हैं। प्रणाम। नमस्ते नमस्ते। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे 8 साल हो गए और मैं 8 साल से आप लोग के बीच में हूँ। क्या सभी को बात। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम सर, बंटी भाई वेलकम। दिख रहे हैं मेरे सामने, यशवंत जी दिख रहे हैं, सभी दिख रहे हैं। एक एक शेर याद आ रहा है कि कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, वाह। बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर। बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर। टूट जाते हैं अक्सर शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थरों की चोट से। मिल जाए ऐसा शीशा जो तोड़ दे पत्थर को, ऐसी कोई तलाश कर। राइट। तो मेरी स्वयं की तलाश थी कि खुद को कैसे बेहतर बनाऊं। मैं आप लोगों के बीच में जब भी आऊंगा, जब भी बात करूंगा, एक रिमाइंडर के रूप में बात करूंगा। मैं आप सभी के लिए एक रिमाइंडर का रोल, एक जामवंत का रोल, एक कैटलिस्ट का रोल, केमिस्ट्री की भाषा में कैटलिस्ट, उत्प्रेरक का रोल मैं निभाना बेहतर समझता हूं। क्योंकि जिंदगी उनकी नहीं बदलेगी जिन्होंने जिंदगी बदलने के लिए बहुत सोच के रखा है। जिंदगी उनकी बदलेगी जो रजाई को फेंकेंगे और ठंडा पानी मार के बोलेंगे, जाग बेटा जाग, तुझे ही कुछ करना है और कोई नहीं आने वाला है।
और जब आप खुद को जगाते हो और आप खुद को जब आगे लेके जाते हो तो ये एहसास होता है कि दुनिया में इतना भी टफ नहीं है जितना जितना मैंने सोच के रखा था। तो जो परसेप्शन की बेड़िया जो आपने ही अपने विचारों से अपने आप को जंजीरों में बांध के रखा है वो जंजीरों से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं और आपने वो जंजीरें क्यों बांध के रखी है। तो मैं आज जो आपके लिमिटिंग बिलीफ है, सीमित विश्वास में जो आप जिंदगी जी रहे हो, उसकी बात करूंगा। और राम सर ने कल मैसेज किया कि सर आपकी जर्नी है ना, बहुत दिन बाद बोले आपकी वापस जर्नी, लोगों को आज इच्छा है सुनने की। मैंने पूछा राम सर से, मैंने कहा स्पेशली क्या बात करनी है, बताइए टॉपिक तो बताइए मुझे, आपको क्या टॉपिक देना है। तो बोले सर आज जर्नी बात करना है। और लिटरली मेरा सेशन का था ही नहीं, क्योंकि मैं तो होम बेल्ट में हूँ। बारात गए थे हम लोग रात को, कितना लेट सोया तो मैं ही जानता हूँ। लेकिन नहीं, अगर आपने मुझे बुलाया है, मुझे याद किया है, मेरी अगर डिमांड हुई है तो आई विल बी देयर। ओके। तो दोस्तों क्योंकि देखो जो बात मैं करूंगा वो जब तक आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगी, जब तक आपके अंदर आपकी अपनी जिंदगी को लेकर के कुछ बड़ा करने का एहसास या सपना या कोई भी चीज नहीं है। क्योंकि सपोज एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक हम तीन चार लोग कार में जा रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, समझिए बात को। हम लोग कार में जा रहे हैं, मुझे पसंद है कुमार सानू के गाने। एक यंग लड़का है जो 22 साल का है, वो सुन रहा है हनी सिंह को। उसी में एक अंकल जी भी है 55 साल के, उनको ऐसे सहगल साहब के गाने सुनना है। देखो आप अब तीनों अलग 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 जोन के बंदे बैठे हैं, गाना किसी एक जोन का बज रहा है। वो दो लोग क्या करेंगे, वो दो लोग जो है, म्यूजिक जाएगा उनके दिमाग में, कान में साउंड जाएगा, लेकिन वो उसके साथ जो फ्रीक्वेंसी मिलना चाहिए ना, ट्यूनिंग, वो नहीं मिला पाएंगे गाने के साथ। क्यों? क्योंकि वो मैच नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं क्या, इसलिए हूं कि बन गया हूं, कि मैंने मशीन ले ली अब देखता हूं कोई ऑप्शन नहीं है, या ट्राई करते हैं, या देखते तो है होता क्या है, 8 8 10 डेमो देखेंगे करके, उसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो ठीक है ना, अपनी तो दुकान है ही है, या ये ऑप्शन है ही है, या देखते हैं यार वो मलगाय जी हो गए 6 से 2 डेज 2 हो गए, डेज 3 होने वाले हैं, तो अपन भी ट्राई करते हैं। मैं इस मानसिकता से नहीं आया था। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने इस बिजनेस को बाय चॉइस इंटर किया, बाय चांस नहीं। आई एम नॉट हियर बाय चांस, आई एम हियर बाय ओनली बाय माय चॉइसेस। और जब किसी चीज को आप चॉइस बनाते हो, चूज करते हो, और जब उसमें आप जाते हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि मैंने एक्सेप्ट किया, ये मैंने, मेरा चुनाव था, मेरा सिलेक्शन था। तो जर्नी की बात करना है तो मैंने, क्योंकि कैंगन के ठीक पहले कैंगन के ठीक पहले की महेश हाड़ा की मानसिकता ये थी कि मैं कैसे अपना अगले महीने का रेंट पूरा कर दूं, कैसे मैं अपना राशन लेके आ जाऊं, कैसे जिंदगी को एक महीना आगे बढ़ा लूं। ये मानसिकता मेरी थी कैंगन के पहले। लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक बहुत बड़ा ड्रीम पल रहा था, यार कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए, कोई काम मिल जाए ऐसा जिससे मैं, स्काई हैज नो लिमिट, आई वांट टू फ्लाई, और इतना कि इसकी कोई लिमिट ना हो, लिमिट ना हो। क्योंकि इंडिया में अक्सर कंपनियों की बात करूं तो एक डर रहता है आसमान के फटने का, आई मीन टू से कंपनियों के स्टेबल नहीं रहने का। वो जो भी कारण हो सकते हैं, आई डोंट नो, ठीक है। तो कैंगन के पहले भी मेरे पास कुछ लोगों ने ट्राई किया था मुझे, और मैंने भी कुछ चीजों को स्टडी किया था। लेकिन 2017 में सितंबर में मैंने
इस 3.25 लाख रुपए के प्रोडक्ट को, वो भी प्रोडक्ट किस चीज का, पानी का, मतलब पानी में देना है 3.25 लाख रुपए, उसमें मैंने निवेश किया। हालांकि मैंने उस समय तो जूनियर 2 मशीन ली थी जो एक 55 की है, बट मेरा प्राइमरी निवेश कहाँ गया, बात को समझिएगा, दूरदृष्टि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। मेरा प्राइमरी निवेश गया कि मुझे इस काम को करना है। उसका रीजन पहला, एनर्जी कंपनी जापान से बिलोंग करती थी, और इतनी तो मेरी समझ होनी चाहिए या थी कि जापान का अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो जापान ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे किसी भी सोशल लेवल पे, कंट्री लेवल पे, या किसी भी आइडियली जो किसी कंट्री का कंट्रीब्यूशन होता है, इनका कोई ऐसा खराब कंट्रीब्यूशन रहा। कहते हैं कि जिसके पास जो होता है वो अक्सर वो चीजें डिलीवर करता है, क्योंकि आप वही तो दे पाओगे जो आपके अंदर है। तो जापान ने, सोचिए, एक जापान ही है जिसने सोचा कि आने वाले समय में पानी की कितनी बड़ी भूमिका रहेगी स्वास्थ्य को लेकर के। तो मेरा सिंपल सा था कि यार ये प्रोडक्ट मुझे समझ में आया है, ये 3.25 लाख का है इसलिए करना है, ये जापान का है इसलिए करना है, ये 70% शरीर की मेजोरिटी को कवर करता है, ये इसलिए करना है। और ये प्रोडक्ट अभी मुझे 8 इयर्स हो चुके, 8 वर्ष, सितंबर हो गया, अक्टूबर भी गया, नवंबर आज गया है, मतलब दिसंबर आज 1 तारीख है, मुझे 8 वर्ष और 2 महीने हुए हैं। इन 8 वर्ष और 2 महीनों में जो जिंदगी जीने का, अनुभव करने का जो मौका मिला ना, मैं बयान नहीं कर सकता हूं आपसे। मैंने एक्सपीरियंस किया, जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा, जितना बड़ा, उतनी बेहतर जिंदगी और उसके पहले थोड़ी बदतर जिंदगी के अनुभव के लिए तैयार हो जाओ। और मैं ऑलवेज अपनी टीम से कहता हूं, आज फिर कहता हूं, आपकी मेंटल प्लानिंग आपकी लाइफ को डिसाइड करती है, और वो मेंटल प्लानिंग तब होगी जब आप जिसमें सवार हो वो ही बहुत बड़े लेवल का अगर है, तब ही आप ये कल्पना कर सकते हो। एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। एक लोकल कंपनी है, जिस भी शहर के आप हो, ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। उज्जैन की कंपनी, छोटी सी बात करते हैं। अब एक उज्जैन का बंदा कोई कंपनी खोलता है और मैं बड़े ड्रीम देख लूं कि मुझे इतनी इतनी रॉयल्टी मिलेगी और मिलेगी। मतलब ये वो वाली बात हो गई, मैंने एक 3 पहिए का टेम्पो होता है ना, टेम्पो, उससे कल्पना कर रहा हूं कि ये उड़ के मुझे ले जाएगा। तो सबसे बड़ी गलती तो ये हो जाती है लोगों से, प्राइमरीली सिलेक्शन गलत हो जाता है। तो सारी चीजें सही इसलिए बैठती गई मेरे साथ क्योंकि मेरी लाइफ में मैं कोई प्रयोग नहीं करना चाहता था। अब मतलब कैंगन के ठीक पहले, क्योंकि मुझे पता है मेरी लाइफ का प्रयोग करने की उम्र, एक्सपेरिमेंट करने की उम्र जो थी, वो 24 साल तक ठीक थी। और 24 से 26, आखिरी 26, उससे ज्यादा प्रयोग करने का समय नहीं होता है। अदरवाइज एक एक प्रयोग यानी 1 महीना आपको 1 साल की सजा देगा। क्यों? क्योंकि अनुभव के पहले कोई काम अगर आप करते हो या जहां कोई डिस्टर्ब होते हो कुछ हो, तो वो एक एक्सपीरियंस की कैटेगरी में आता है, और एक्सपीरियंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट आप एक्सपीरियंस होने के बाद, और आपको पता है कि यहां मैं अगर आजमाइश कर रहा हूं देखा मैंने कुछ लोग ऐसे काम में इंटरेस्ट कर, मतलब एंट्री कर जाते हैं जहां वहां के लोगों का स्लोगन होता है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाम देना है, सिर्फ नंबर देना है, बाकी मैं बैठा हूं, मैं कर लूंगा। मेरा बिलीव ही नहीं है। मुझे तो वो काम चाहिए था जिसमें मेरा कंधा कंधा टूट जाए, उठा उठा के झोले।
जिसमें मेरे पैरों के चप्पल घिस जाए, जिसमें मुझे लगे कि मेरे शरीर में थकावट पैदा कर दी हो, क्योंकि पसीने की और मेहनत की कमाई चाहिए थी, लेकिन पैसा बहुत चाहिए था, बहुत, मतलब बहुत, क्योंकि हमारी एक लिमिट है, कंपनी का अपना क्राइटेरिया है जो मैं सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकता हूँ। कई लोगों को पता है कि मैं वो फिगर हमेशा बोलता हूँ, और ऊपर वाले की कृपा से वहां हम सब लोग मिलके पहुंच भी रहे, राइट। तो ये कब संभव हो पाएगा महेश, मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, कब संभव हो पाएगा? जब मैं किसी समंदर के पास जाऊंगा, मैं किसी तालाब के पास जाकर के अपना जहाज नहीं दौड़ा सकता, क्योंकि वो 5 मिनट में इस किनारे से किनारे आ जाएगा। पहली बात तो वो शिप को फ्लोट कराने के लायक ही पानी नहीं है उसके अंदर। तो मेरे ज्वाइनिंग के पहले इनेजिक, जैसे मुझे 8 साल हो गए, 51 ईयर की उसकी एज है, 8 ईयर आप माइनस कर दीजिए, करीब 43-44 की इनेजिक की उम्र थी, और करीब 30 साल मेरी उम्र थी, और सही समय पे मेरी एंट्री हुई है, मान सकता हूं अभी भी सही समय ही है। सही समय किसी मुहूर्त का मोहताज नहीं होता है, हर वो समय सही है जब आपकी नींद खुल जाए कि यार अब मुझे कुछ करना है, वो ही सही मुहूर्त है आपके लिए। तो जब एंट्री की तो ये कभी नहीं सोचा मैंने, ये कौन लेगा यार, बिकेगा कि नहीं बिकेगा, पता नहीं क्या होगा, मशीन खराब होगी तो कहाँ जाएंगे, ये हो गया तो कहाँ जाएंगे। मैंने सिर्फ एक ही चीज देखी, मेरी अंतरात्मा की आवाज सुनी कि यार ये जापान का प्रोडक्ट है, 3.25 लाख का प्रोडक्ट है, पानी के ऊपर काम कर रहा है, ये सब्जियों को जिंदा कर रहा है, ये प्रोडक्ट बहुत काम करेगा, अभी स्लो हो लेकिन आगे जाके प्रोडक्ट क्रांति लाएगा। मैंने ग्रुप बनाया है ना, कैंगन क्रांति, कैंगन लिखा इंग्लिश में, क्रांति हिंदी में। 2021 बनाया था। सोचिए, अब वो जो क्रांति है वो आज हम फील कर पा रहे हैं। तो देखिए, लीडर वर्सेस ए नॉर्मल लीडर, या डिस्ट्रीब्यूटर, या जो भी आदमी जिसकी अभी नींद नहीं खुल रही है, सबसे पहले तो अपना चश्मा चेंज करो, मतलब अपना दृष्टिकोण बदलो। तुम और मैं कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी। 6 से बहुत बोना है, -3 भी बहुत बोना है, -8 भी बहुत बोना है, सिर्फ और सिर्फ हमारे सराउंडेड जो माहौल है ना, वही हमारे रोज के बिलीफ, विश्वास को निर्मित कर रहे हैं। तो चेंज योर संगत, आई विल गारंटी योर रंगत विल बी चेंज। अपने आसपास का माहौल अच्छा करो। अब वो कैसे कर सकते हो? अगर आप सनावत में रहते हो तो सनावत तो नहीं छोड़ सकते हो ना, सनावत में रहो, लेकिन सनावत में उन 2 दोस्तों के नाम लिखो जिनके साथ बैठ करके आपके विचार बदल जाते हैं, जिनके पास रह करके, जिनसे बात करके आपकी भावनाएं कुछ उमड़ पड़ती है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना, ये बार बार ये विचार दस्तक देना ही इस बात का परिचय देता है कि आप अपने अंदर वो लो लेके बैठे हो जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहते हो। तो मैंने अपने सिलेक्टेड ही फ्रेंड्स बनाए, मेरी कनेक्टिविटी उनसे होती थी, राइट। अब ज्वाइन कर लिया तो मेरे सबसे पहला मैसेज क्या दिया मैंने, महेश तुम्हें बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलने वाला है। यानी मैं अगर दूसरों के भरोसे बैठ जाऊंगा तो कुछ नहीं होना है। मैं नहीं बैठा, 5 या 7 डेमो मैंने मेरे लीडरों से करवाए, 5 या 7 मुश्किल से मैंने डेमो स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे अंदर पहले ही ये चीजें मैंने अपने अंदर इनबिल्ड करके रखी थी, है ना। वो नमाज सर अपनी भाषा में बोलते हैं कि धंधा अपना तो कंधा अपना, यानी आपका अगर अपना व्यवसाय है, अपना बिजनेस है, सो यू हैव टू ओन योर बिजनेस, आपको उसको लेना पड़ेगा। वो अकाउंटेबिलिटी, वो इंपॉर्टेंट। तो मैं सबसे पहले हम लोग गए छत्तीसगढ़, वाई के बदान सर के पास, वहां पे मतलब पहला डेमो ही मेरा हुआ उधर, कहाँ पे, छत्तीसगढ़, 900 किलोमीटर दूर। नागपुर गए थे हम लोग होटल एडिशन में। देखो जिंदगी कहाँ ले जा रही है, और जहां जिधर जिंदगी बहा रही थी, मैं बह रहा था, बिना ये कैलकुलेट किए कि यार वो बंदा यहाँ भी आ सकता था, हम बीच में मिल सकते थे, बैतुल बुला लेते, या बीच में मतलब मैंने कोई बैरियर आने नहीं दिया आड़े।
मैंने अपनी सहूलियत के लिए मैंने सिचुएशन को आगे नहीं रखा कि यार ऐसा हो जाए तो ऐसा ठीक है, नहीं। जिधर जिंदगी बहाती गई मैं बहता गया, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की थी कि खाली बैठने से, बदतर बैठने से, फालतू विचारों से तो बढ़िया है मैं ट्रेवल तो करूं, पर वो जो जर्नी हो रही है वो मेरे सपनों की धुंध में हो रही है, उसी में बड़ा मजा आ रहा था। और आई गारंटी अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये बात जरूर क्लिक होगी मेरी बात। वहां गए तो प्रधान सर की ज्वाइनिंग हो गई, ज्वाइनिंग हो गई और हमारा काम स्टार्ट हुआ। अब देखो, यहाँ फिर आ गई लीडर की बात। तो जो महेश प्लान सुन के 15 दिन पहले की मेरी जो सीनियरिटी थी, जो एहसास मेरे अंदर था, वो डे वन में प्रधान सर के उसमें नहीं होगा। तो मैंने क्या डिसाइड किया, मैं यही रहूंगा, मैं यही रहूंगा और मैं नीचे काम करूंगा। अब मैं सोचता यार हाँ तो आ गया हूं मैं, चलो इंदौर चलते हैं। मैंने भागने की जल्दी नहीं करी, मैंने बिजनेस भगाने की जल्दी करी। मैं भागता 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 तो शायद हमारा बिजनेस इतना नहीं भाग पाता। वो इस इनिशियल स्टेज को, वो सिचुएशन को समझाऊं कैसे मैं आपको। वहां पे जिस तरीके से इनिशिएटिव लिया, दैट वाज कमाल का, राइट। तो वो 5 से 6 महीने अनबीटेबल, मतलब इतनी अच्छे तरीके से काम किया गया, अनकंडीशनल। उस समय कब खाना मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसी होटल है, होटल की लिफ्ट है नहीं है, क्या कुछ नहीं, मतलब मुझे मेरे डेमो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उससे मतलब था। मुझे मुझे अपने अंदर ना एक स्पार्क लाना था, किस चीज का, इसकी मतलब रिपीटेशन, डेमो 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 करके मेरे अंदर वो प्रबल भावना लेके आनी थी, राइट। तो मैंने डेमो से कभी नहीं जी चुराया। अगर आप जो भी बनना चाहते हैं, डे 3, डे 8, 6 से 2, वट एवर यू वॉन्ट टू बिकम, आपको एक बात कहना चाह रहा हूं मैं, जितना डेमो से दूर भागोगे उतना अपनी किस्मत को दूर भेजोगे। जितना डेमो करने के लिए आगे आओगे, आगे आओगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ अच्छा डेमो, ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टेज डेमो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत गजब का डेमो, मैं सिर्फ डेमो कह रहा हूँ। हल्दी में पानी डालना भी डेमो है, जीरे में पानी डालना भी डेमो है, मरी हुई हरा धनिया और मिर्ची को जिंदा करना भी, ये भी डेमो है, सिर्फ डेमो। जब आप डेमो करते हो तो आपके अंदर एक पॉजिटिव, जैसे मंदिर जाते हो ना, मंदिर की घंटी बजते ही आप आप गलत सोच ही नहीं सकते उस समय, उस पर्टिकुलर स्थान के ऊपर नहीं सोच सकते हो, क्योंकि उस स्थान की पवित्रता, उसकी जो पुरानी आपके अंदर जो होलिस्टिक जो फीलिंग्स है, वही आपको अलाउ नहीं करेगी। ठीक वैसे जब आप डेमो करते हो ना, तो आपके अंदर एक भावना आती है कि यार ये बंदा ना समझ जाए और ये इसको एक्सेप्ट करे ताकि इसका कल्याण हो जाए हेल्थ के रूप में। ये सर नो, यस। तो क्या हुआ, वो जो रिपीटेशन हुए ना, डेमो के डेमो के डेमो के डेमो के, उसने मुझे ये एहसास कराया हर बार, यार ये प्रोडक्ट कमाल का काम करेगा, ये प्रोडक्ट कमाल का काम करेगा। अब यहीं पे मैं चाहता तो यार मेरा काम तो हो गया, अब आप लोग करो, नहीं। मैंने उनके अंदर बिजनेस को थोपने के बजाय मैंने उनको एहसास कराना स्टार्ट किया। बहुत गहरी बात बोल रहा हूं मैं। अक्सर क्या होता है, देखो एजुकेट करना अच्छी बात है, उनको काम सौंपना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, और मैं बताऊं, इस इंडस्ट्री का कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। देयर इज नो फिक्स सिलेबस ऑफ दिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं हमारे में। यहाँ परिस्थितियां इसका सिलेबस निर्मित करती है। ठंडा लिया। यहाँ परिस्थितियां सिलेबस बनाती है, परिस्थितियां। अभी यशवंत सर गए थे चेन्नई, उन्होंने फोन लगाया, सर मैं मशीन, बैटरी उसमें है, ये है वो है। मैंने एक ही बोलेगा, आप जो लेना चाहते हो ले जाओ, और अपनी हर चीज मोटर तक लेके जाओ, मोटर ले जाओ, मशीन ले जाओ, सब ले जाओ, सब फ्लाइट में जाएगा। अब वहां पे गए होंगे, हो सकता हो उनको वो जो टीडीएस चाहिए वो नहीं मिला होगा, हो सकता है उनको बिस्लेरी की पानी की बोतल ढूंढने में दिक्कत आई होगी, लेकिन इनका एक ही गोल था, मुझे करना है।
परिस्थितियां रोक ही नहीं सकती उसको जिसको अपना काम करना होता है। हमने और आपने सबने ऐसे ऐसे डेमो भी किए हैं जहां ना बर्तन थे, ना बोतल थी, ना कुछ था, लेकिन कर दिया हमने। हाँ, एक सेकंड है यार, सॉरी। तो जो है, मैंने सॉरी, तो मैंने जब देखा कि छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे बेल्ट थे, बेलाडेला है, दंतेवाड़ा है, धमतरी है, कांकेर है, जहां पे पानी बिल्कुल ठीक नहीं था। एक जगह है जहां पे तो पूरा आयरन की फैक्ट्री, पानी बिल्कुल, हम कैंगन पानी बना ही नहीं पाते थे। हम फिर 5 लीटर की बिस्लेरी की बोतल खरीद लेते थे। डेमो देना है बस, डेमो देना है, डेमो देना है। मैं बहुत हृदय से एक बात बोल रहा हूँ, अपने हिस्से के 4-5 हजार डेमो, ओम जी सुनना ध्यान से, अपने हिस्से के 4-5 हजार डेमो इतनी तबियत से कर दो, बस जिंदगी की नैया पार है। वहां जहां आज एक डेस्क 4 या डेस्क 5 बैठा हुआ बंदा है, हमारे वक्त में 20 डेमो वर्सेस 1 मशीन, आज 3 या 4 डेमो वर्सेस 1 मशीन, है ना, बल्कि और बेहतर फिगर आ चुका है, इतना बता रहा हूं। तो एज ए लीडर, एज ए मेंटोर, मैं आपको बता रहा हूं, पहली चीज, कैंगन में सारी संभावनाएं, आपका जितना बड़ा लीडर बनना चाहते हैं उसकी संभावनाओं की शुरुआत होगी आप डेमो के लिए कितनी संभावना बना रहे हो। बिल्कुल फिट कर लीजिए अपने दिमाग में, बिना डेमो के इस बिजनेस में आपका कल्याण नहीं होगा। आप 10 दिन की आरटीपी अटेंड कर लो, डॉक्टर बिंद्रा जी का प्रोग्राम अटेंड कर लो, मैं तो बोल रहा हूं किसी का भी प्रोग्राम अटेंड कर लो। अटेंड करने के बाद अगर आपने अपनी किट नहीं बनाई या अपनी किट को रोज नहीं देख रहे हो, सॉरी, ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। और अगर आपकी ये मानसिकता है कि मैं जो है एक काम करता हूं, इनको तैयार करता हूं, ये मेरा काम कर लेंगे, अब मेरा काम हो जाएगा, भैया आपका काम हो जाएगा पर आपका काम आपके पास टिकेगा नहीं। मुझे आगे आना है। जिस दिन आपने अपने अंदर ये मैसेज इनबिल्ड कर लिया, लीडर्स आप सभी लोग हो यहाँ पे, जिस दिन आपने ये सोच लिया कि ये काम मुझे ही आगे लेकर के जाना है, बाद में कारवा बनेगा, बनता है। सेकंड लेसन, इस बिजनेस का टाइम टाइम पे चीजें अपने को इसके फ्रेम बदलते हैं। 1 to 1 डेमो के बाद ग्रुप डेमो, ग्रुप डेमो के बाद बड़े डेमो, बड़े डेमो के बाद टाइम टाइम पे एक्टिविटी, ट्रेनिंग, मीटिंग, ये एक भी इवेंट मिस नहीं किया, एक भी इवेंट। अभी आपके शहर में शिखर हो रहा है, अभी आपके शहर में उड़ान हो रहा है, और भी पूरे इंडिया में जहां अपनी टीम में हर जगह प्रोग्राम हो रहा है। जाइए, खर्च कीजिए, निवेश करोगे उस दिशा में जिस दिशा में जाकर के दशा बदल सकती है, उस दिशा में खर्च नहीं है वो एक्चुअली वो निवेश है जहां से परिवर्तन की बेला आपके जीवन में आ सकती है, आती है, राइट। तो हमें अपने आप को सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर करना है कि मैं क्या कर सकता हूं। मैंने देखा, एक चीज अक्सर नोटिस की, लोग ना जब भी अपनी जिंदगी में कैलकुलेशन करने लगते हैं, ठीक है, हिसाब किताब करना अच्छी बात है, लेकिन तब नहीं जब जिंदगी आपको निर्मित करनी है, तब मत करो। हिसाब कर करके इस बिजनेस को करोगे तो ऊपर वाला भी इतने फिल्टर लगा लगा के पैसा देगा, ना आपका एसपी ढंग का रहेगा ना कुछ रहेगा। आप बोलोगे यार वो 62 के इतना कमा रहा है, मैं 62 इतना कम कमा रहा हूं, तो बेटा अपने आप से पूछो कितना हिसाब लगा के काम किए हो। बेहिसाब करोगे, वो बेहिसाब देगा। और इन्हें जी में तो ये अटल कटु सत्य है।
जैसे इन्हें जो को पता हो आपके बारे में, मतलब 100 बार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जब हमें लगा कि सुबह होटल का बिल कैसे पे करेंगे, चेकआउट का टाइम हो रहा है, 8 बजे देख रहे हैं अकाउंट में उतना पैसा नहीं है कि हम बिल पे कर पाए। जैसे इन्हें जी को पता ही हो कि परेशान हो, अगले 1-1.5 घंटे में पैसा आ जाता था। ऐसा कितने लोग साथ में हुआ? थोड़ा सा आप आई लिखो ना चैट बॉक्स में ताकि मुझे आइडिया हो ऐसा होता है कि नहीं होता है। मेरे साथ कई बार हुआ है। ये है एनर्जी का बिजनेस। अभी हमने एमगार्ड के ऊपर सिलेक्टेड लोगों ने ही एक इनिशिएटिव लिया। इन एमगार्ड को लेकर के अभी कितना जबरदस्त माहौल बना। मतलब एक समय लगा था यार मलेशिया बार बार इतना ट्रेवल कैसे ट्रेवल करेंगे, लेकिन दिया उसने। आपको नहीं पता है विक्रम सिंह जी, ये बिजनेस आपके लिए आया है, आपके लिए आया है बिजनेस। ये बिजनेस आपके पहले आपके बाद, या आपको आपको स्किप भी तो कर सकता था। ये राम पटेल सर के पास ही क्यों आया, पहले मलगा जी के पास ही क्यों आया, हाड़ा जी के पास ही क्यों आया? क्यों? क्यों? ये कितना बड़ा क्यों है यार ये, है? कई लोगों को तो पता भी नहीं कैंगन क्या है, और अभी तो आपके पास एमगार्ड आ चुका है। देखो इजी करोगे तो जीवन में बिजी नहीं हो पाओगे, लेजी हो जाओगे। वो काम जो दुनिया में बहुत कम लोग सोच पाते हैं, उस काम में अपने आप को दखल करो, अपने आप को दाखिल करो उस काम में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का समझना। एक AWPL कंपनी के ऑनर ने एक पॉडकास्ट में बोला है, छोटी बात नहीं बोली, और बड़ा अच्छा पॉइंट लगा वो, मेरा भी ध्यान नहीं गया उस पॉइंट के ऊपर, कि जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी है उनके घर में ये प्रोडक्ट लगा है। चाहे शिल्पा जी हो, चाहे ऋतिक साहब हो, आप सब जानते हो, मुझे जरूरत नहीं बताने की, क्योंकि इस मीटिंग में आते ही वही लोग हैं जो इस बिजनेस को जी रहे हैं, मुझे पता है, राइट। जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी है उन सब के वहां लगभग लगभग प्रोडक्ट लगाए। क्या आप नहीं हुए सेलिब्रिटी? आप भी तो सेलिब्रिटी हो। आप वही पानी पी रहे हो जो शिल्पा शिल्पा जी पानी पी रही है भाई। आप वही पानी पी रहे हो जो बिल गेट्स आपके वहां लगा है, रोनाल्डो के वहां लगा है, विराट भाई के वहां लगा है, इन सब के वहां लगा है, वही पानी आप पीते हो। क्या इसका ऊपर वाले को थैंक्स नहीं बनता है? उसके लिए उसका शुक्राना नहीं कर सकते हम? कर सकते। हमने एक्चुअली हमने एक्चुअली अपने आप को बाउंड कर लिया। मैं बोलता हूँ आपको, अपने आप को बाउंड कर लिया। हमने अपने अपलाइन के हुक पे अपने आप को टांग दिया। अपने हमने सारी चीजों के लिए उनको जिम्मेदार ठहरा दिया। आप सॉरी भाई, मजा नहीं आएगा। पूछो अपने आप से, आप कितनी बार बैंगलोर गए हो? पूछिए मलेशिया कितनी बार गए हो? पासपोर्ट का आपको बोल बोल के थक गए होंगे आपके अपलाइन, आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो मनीष पाटीदार जी, क्या बंदा है यार वो, मतलब मैं, जबकि अभी तो 6 से हुए हैं, वो 5 पे थे। मैं यशवंत जी को हमेशा बोलता हूँ कि यार ये बंदा ना बहुत स्पीड से जाएगा आपकी टीम, बता रहा हूँ मैं आपको। इसलिए नहीं, क्योंकि हर चीज में उसको मैंने देखा, लिंक भेजते तो पूरा एड्रेस समझ लेता है, उसको क बताओ तो ख ग घ, वो पूरा ही व्यंजन ही पूरा बोल देता है। और कुछ लोग होते हैं, सर हमको वीडियो बना दो कि लोकेशन कहाँ पे है। अरे भाई लोकेशन से पता लगा लो वीडियो किधर जाएगा। ये होती है सेल्फ अवेयरनेस। अभी प्रशांत जी 55 लोगों को लेके गए थे मलेशिया, 55 लोगों को लेके मलेशिया, कलकत्ता से टेक ऑफ किए थे। ये क्या है? ये कौन लेके जा रहा है? उनके ड्रीम लेके जा रहे हैं। आपके सपनों में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है, वो आपको नहीं पता है आपसे क्या क्या करवा लेंगे। सपने तो बड़े बनाओ, सपने मजबूत है ही नहीं। अभी अभी भी हम वही एक छोटे दर्जे की लाइफ में जी रहे हैं। कब बदलोगे आप? कब बदलेंगे हम? किसका इंतजार करेंगे हम? क्या भगवान शिव स्वयं आएंगे कि बेटा ओम, खड़ा हो बेटा, जाग जाग जाग, कर ले यार बेटा कर ले? भगवान जी का वेट कर रहे हैं, शिव जी का वेट कर रहे हैं? नहीं। ये जूम मीटिंग भी समझो कि शिव जी की कृपा से ही हो रही है, क्योंकि बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि लकड़ी में भी वही आग है जो आग सिलेंडर में है। बस तब तक इंतजार करो जब तक लकड़ी में ज्वाला न जल जाए, आग न जल जाए।
तो इस पानी की मशीन में पैसों के बटन भी लगे हैं, सारे सारे बटन उधर हैं। आप कौन सा बटन दबाओगे वैसा वैसा आपको एनर्जी देगा। जब महेश सर ने बोला है ना कि अपने हिस्से के 3-4 हजार डेमो करके रख दो, कर दो ना यार। फिर देखो, मुझसे बात करो, मिलने आओ मुझसे विद प्रूफ। अगर नहीं जिंदगी बदली तो आप जो बोलोगे वो एक्सेप्ट है, जो बोलोगे वो एक्सेप्ट है। लेकिन जितना फिगर बोला उतना करो तो सही। 30 डेमो कर दिए, वो भी आधे मन से कि एक में तो फिनोप्टेलिन था, किसी में ओआरपी। ओआरपी आज भी नहीं है हमारे पास तो। अरे सर वो लिक्विड है सही। अरे लिक्विड है भाई, ओआरपी भी चाहिए, चाहिए। अभी एमगार्ड का जो RD9300 जिसकी कीमत 45,000 के आसपास ऑनलाइन थी, मनीष भाई परेशान। देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं इसलिए, ये होता है तलब, ये होती है प्यास, ये होता है कुछ करना है यार। वो बंदे ने पता नहीं कहां कहां से मंगा लिया, बोले सर रिस्क ले लिया मैंने, तो मंगा लिया, मंगाया, उससे डेमो करें। बोले सर मेरे पास आज आ गया है, मैं आज ही 10-20 लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि डेमो ही 5 मिनट का होता है और बड़ा कमाल का डेमो होता है वो। तो क्या है ये आगे आगे आकर के ना, जो आपकी कुछ करने की जो भावना है, ये आपको कमाल का व्यक्ति बना देगा। आज मैं अगर मैं अपनी जिंदगी को पलट के देखूं, आप कभी मेरे गांव नहीं आए हो, मेरा बेल्ट देखा नहीं आपने, अब मैं गांव में हूँ, उसी उसी शहर उसी मिट्टी के बीच में हूं मैं, राइट। जब मैं देखता हूँ, रात को जब अकेले आता हूँ, जब फील करता हूँ उन गलियों को, सब चीजों को, यार क्या जिंदगी थी यार। एक तरफ जापान के टोक्यो की होटल, और एक तरफ वही गांव की मम्मी की जो साड़ियाँ होती थी उसकी, यार तो अभी हम लोग हमारे वहाँ जो बिस्तर बनते हैं उन पे अक्सर खोल बोलते हैं ना, कवर, वो होता है। वहां की लाइफ से लेकर के कहाँ की लाइफ, एक प्लेटफॉर्म दे दी, आज एक पहचान दे दी। जापान में पेड़ लगा हुआ है, मैगजीन में नाम है, जब भी कोई इवेंट होता है तो टॉप, आगे के जो टॉप सीटिंग होती है वहां होता है, पहले ही नाम लिखा होता है। क्या किया मैंने? मैंने इतना किया, मैंने लोगों को ज्यादा समझाने के बजाय खुद को समझा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कितना बेहतर कर सकता हूँ, मैं क्या क्या एडवांसमेंट ला सकता हूँ। मलेशिया ये नहीं बोला लीडरों को कि पहले आप लोग जाओ, पहले अपन ही उड़ के चले गए। समझा, देखा, आगे आओ, आगे आओ। सारी चीजें इसी में छिपी हुई है। पैसा तो इतना है कि आपने हमने 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 कल्पना नहीं की है, कल्पना भी नहीं की। इतना पैसा एनर्जी के अंदर है। 100 करोड़ कमाना है, वेलकम है। 500 करोड़ कमाना है, वेलकम है। 1000 करोड़ कमाना है, वेलकम है। आपको 1 लाख कमाना है तो भी वेलकम है। आपकी पात्रता डिसाइड करेगी कि पात्र में क्या जाएगा। और हर पात्र, हर डिजर्विंग बंदा उतना काबिल है जितना वो चाहता है। बस वो कहाँ अटक रहा है, वहीं पे समझने की बात है, मेरी अटकन कहाँ है। इस अटकन को अपने जीवन से दूर करो, करिए। और फेस द फियर, हमेशा बोलता हूं फेस द फियर। डर को, डर को फेस करो। यही डर है ना आपको, डॉक्टर से कैसे बात करूंगा, उससे कैसे बात करूंगा, स्टेज पे कैसे बात करूंगा। कुछ नहीं है, स्टार्ट, स्टार्ट। और अगर आपके जीवन में कुछ जो विपरीत हो रही है, जो आपको लगता है कि मेरे विपरीत हो रही है, वो आपके भले के लिए हो रही है, ये जान लो आप। कोई भी चीज आपके जीवन में अभी, आगे या पास्ट में अगर घट रही है तो वो परिस्थिति आपसे कहती है कि आपको यहां नहीं होना था, अब यहां। लेकिन आप अगर उसी गलती को दोबारा रिपीट कर रहे हो तो फिर आप आदतन हो गए हो। ये मत भूलना, आपको आदत सी पड़ गई है उस अवस्था में रहने की। आप उसके, उस टेस्ट के लायक, मतलब अपने आप को वहां पे ढाल लिया आपने। जैसे कुछ लोगों को ना, बहुत हल्की बात कर रहा हूँ, लोगों को किसी की बुराई करने में या किसी के बारे में बात करने में बड़ा मजा आता है। तो वो एक नेचर बन जाता है आदमी का। अटको मत कहीं भी, कहीं भी नहीं अटकना है, बस आगे बढ़ो। किसी के जाने से, किसी के आने से, किसी के कुछ, कोई भी इंसिडेंट की बात कर रहा हूं। सपोज कीजिए आपकी टीम का कोई एक बड़ा लीडर है, आपकी डाउन में कोई बंदा है या कुछ भी है, वट एवर द सिचुएशन, अटकना नहीं है। और हाँ, आपके सपने
और आपकी लाइफ के बीच में कोई भी अगर और है जिसकी वजह से आप बोल रहे हो कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, तो सॉरी टू से, हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, या कोई किसी की वजह से डिस्टर्ब नहीं होता है सर। हम अपने जीवन को अपने हिसाब से आगे नेविगेट करते हैं। तो जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो मैंने एक चीज रखी थी कि मुझे इस बिजनेस के अंदर अपने आप को एक अलग फ्रेम में बनाना है। ठीक है, तो हमने शुरुआत में बहुत डेमो किए। लोगों के रिस्पॉन्स कम मिलते थे, बिल्कुल कम मिलते थे। लोग अच्छा अच्छा सुनते थे, पानी पीते थे, प्राइस सुनते थे और नमस्ते कर लेते। कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं रुके। मुझे पता था कि हर 100 डेमो पे मुझे एक बंदा मिलेगा काम करने वाला, हर 100 डेमो पे एक बंदा मिलेगा काम करने वाला। और मिलते गए, मिलते गए, मिलते गए, मिलते गए, मिलते गए, मिलते गए, मिलते गए। आज सभी लोगों के सहयोग से, मेरे मेंटोर के सहयोग से, मेरी पूरी टीम के सहयोग से आज वाव एकेडमी, मैं आपको बता दूं, पिछले 6 महीने